है कि आपकी किस्मत कैसी होगी, आप कैसे अपने जीवन में आगे जाएंगे। तो ये मूलांक और भाग्यांक होता है। नामांक होता है आपके नेम की टोटल वैल्यू, हम्म। है ना, यही होता है ना। और क्या सीखा शेल्डन में? किंग एंड क्वीन भी कहते हैं इसको। मतलब मैं वही कह रही हूँ, जितने मेंटोर्स हैं उनकी जब अलग मैं अलग। न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ ना, ये मैं 2,500 रुपये ले रहा हूँ इस कोर्स के, लेकिन जब मैं ओके। सिखाता हूँ उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी ग्रिड अपना बनाओ और आप नई न्यूमरोलॉजी ले आओ। आप मूलांक को लप्पू कहो और डीएन को चप्पू कहो और बना दो अपनी न्यूमरोलॉजी। देखो, पागल बनाने के लिए आपके अंदर गट्स होने चाहिए, पब्लिक को आप कैसे भी पागल बना सकते हो। अब क्वीन क्वीन का यह मतलब क्या है? फिर राजा और रानी आप उसको कह रहे हो, तो सन और मून को क्या कहोगे? न्यूमरोलॉजी में जब भी बात आती है किंग क्वीन की बात है, किंग सन है और क्वीन मून है। पुरानी। तो आपका ये किंग क्वीन नंबर कहां से आ गया? मैं सर, आप एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शायद समझ नहीं पा नहीं, रहे, मैं मैं अपनी सब बात नहीं समझ कर रहा रही। हूं, मैं सब समझ बेसिक रहा हूं। बेसिक वही मैं है, आपको बीएन एक एंड चीज डीएन है समझा, मेरे लिए नहीं नहीं, बेसिक। मैं आपको एक मेरे चीज लिए जो, आपको हाँ। एक चीज समझा रहा हूं कि, तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि लोग बाग ना बहुत सारा चीजें कर रहे हैं। वो सिर्फ कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को एज अ बिजनेस समझ के। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम 1993। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 10th की थी और फर्स्ट टाइम बुक उठाई थी राधा कृष्ण श्रीमाली जी की। क्या मैम? और मैं खुले में कह के चलता हूँ कि शुरुआत मेरी किताबों से ही हुई है। और 1995 के बाद से मैं प्रोडिक्शंस कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी और वास्तु में भी। केमिस्ट्री मैंने बहुत बाद में सीखी। और मेरा जो मेन फोर्टे है वो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, राइट। और पाइथागोरियन में भी हम बहुत गहराई तक जाते हैं। लेकिन मैं इस कोर्स को जो लेके आया हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स, मैं ये कह रहा हूँ आपने कहीं से भी सीखी हो, कैसी भी सीखी हो, लेकिन आपने बहुत सारी गलत चीजें सीखी हुई हैं। उन मिथ्स को मैं बस्ट कर रहा हूं यहां पर। और एक बेसिक क्या होता है न्यूमरोलॉजी में सीखने के लिए, वो समझा रहा हूं। अब आपको बता देता हूं, शेल्डियन में 4 ग्रुप होते हैं, जिनको नहीं पता वो लोग लिख लो। इनको कहा जाता है फ्रेंडली नंबर्स। अभी ये वैदिक की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली शेल्डियन की बात कर रहा हूं। मुझे शेल्डियन भी आता है, मुझे कबाला भी आता है, मुझे वैदिक भी आता है, ये सब चीजें आती है। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको कम से कम क्लियर कर दूं चीजें, अवेयरनेस होनी चाहिए। आप आप लोग, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, न्यूट्रल, हाँ जी, या चलो। फिर, हाँ। हाँ तो हाँ, मैं वही ग्रुप्स के नाम पूछ रही थी ना एक्चुअली, हर मेंटोर के, क्योंकि मैं अरे नहीं खुद। मैम, आप अभी भी नहीं समझे। आप अभी भी ये चाह रहे हो कि सर आप बताइए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, लेकिन मैं कुछ और समझा रहा हूं। मैं ये अच्छा। समझा रहा हूं कि जो सिखाया जा रहा है ना, असल में वो सही से सिखाया ही नहीं जा रहा। जिसको ओके। सही न्यूमरोलॉजी कही जा रही है ना, हम्म। वो जुमानीज यूज करते हैं मैम। नहीं, मेरे को उनका नहीं पता। मैं बता तो रहा मैं हूँ, तो मैं मैं तो बता रहा हूँ। कपिल सर को मतलब फॉलो किया है, काफी कपिल सर के तो स्टूडेंट। सबसे पहली बात, जब हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, दोबारा जय माता दी सर। जय माता दी। सबसे पहले चलिए सर, कोई बात नहीं, आप अपनी वो स्टडीज नहीं नहीं करिए, नहीं ये नहीं, तो अपनी चलो, नहीं, कोई मैं बात नहीं। रियलिटी आप बता रहा हूँ अपनी, मैं। हाँ सर जी, आप मैं ग्रुप आप। रियलिटी बता रहा हूँ। सर आप ग्रुप बताइए। हम्म। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो नाम शेल्डियन यूज किया जा रहा है ना, या नाम वैदिक यूज किया जा रहा है ना, वो नाम गलत यूज किया जा रहा है। जब वैदिक न्यूमरोलॉजी कह रहे हो, वैदिक सिर्फ ग्रिड है। थ्री लाइन ग्रिड जो ओके। है वो वैदिक ग्रिड है। ओ सफेरियल तो जो न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी सफेरियल है उसमें न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, महादशा, अंतरदशा, हाँ वो वैदिक सफेरियल है। न्यूमरोलॉजी, वो वो सफेरियल है। सुनो सुपेरियल सुनो है। सुनो सुनो, अच्छा। सफेरियल जो है उसमें आपके 50 वो हैं, कॉम्बिनेशन हैं, 50 ग्रिड बनते हैं, बस वही है मैम। पारुल जी उठ के बैठे तो अच्छा लगेगा। ललित शर्मा जी इस फील्ड में आए क्यों हैं, इस इतने कम कीमत के कोर्स को लेकर आए क्यों हैं? उसके पीछे रीजन ही ये है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, और मैं उन मिथ्स को क्लियर कर रहा हूं इस पूरे कोर्स में, राइट। अभी है क्या, आपको जब कहा जाता है कि शेल्डन न्यूमरोलॉजी, हमने लोशू ग्रिड सीखा है, फिर कोई कहता है कि हमने शेल्डन सीखा है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि शेल्डन में असल में फंडा क्या है, वो यूज करते हैं अपने जुमानीज, राइट, जिसे हम पर्टिकुलरली शेल्डियन कह रहे हैं। शेल्डियन में 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है, लिख लो। 1 2 4 7, ये फ्रेंडली ग्रुप है। 3 6 9,
ये फ्रेंडली ग्रुप एक है। बार दोबारा से रिपीट कर दो, फ्रेंडली के नंबर। ये लिख लेना ऊपर हेडिंग, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में। इसको वैदिक से मिक्स मत करना प्लीज। ठीक है। ठीक है, हम और उसकी फ्रेंडली के नंबर्स कौन शेल्डियन से की हैं? हम वो चीज में जाएंगे भी नहीं, है ना। हम आपको लेकिन आपके मिथ्स क्लियर कर रहे हैं। जब हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहां पर 4 ग्रुप होते हैं फ्रेंडली नंबर्स के। ठीक है, शेल्डन के अनुसार पहला होता है 1 2 4 7। दूसरा होता है 3 6 9। तीसरा होता है 5 एंड डिविजिबल ऑफ 5। और चौथा होता है 8। ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी है। जहां हम वैदिक की बात करते हैं वहां हम 3 और 9 को तो एक बार को देख लेते हैं, ना 3 6 को देखते हैं, ना 6 9 को देखते हैं। ठीक है, यहां पर इनकी चीजें एंटी चली जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूं कि शेल्डियन अलग कंसेप्ट है। शेल्डियन कबाला बेस्ड है। शेल्डियन, अगर आप में से किसी को टैरो कार्ड्स आते हैं तो जो मेजर अरकाना है वो शेल्डियन है, जो मात्र 22 कार्ड की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की, तो लोशो ग्रिड में अगर हम कहते हैं चाइना से आया है, राइट, चाइनीज नहीं यूज करते उसे। क्यों नहीं करते? अगेन ये मिथ है कि वहां से आया ही नहीं है। ठीक है, किताबों में है कि वहां से आया है। वो है 9 स्टार की। चाइनीज जो यूज कर रहे हैं 9 स्टार की यूज कर रहे हैं। तो लोशु ग्रिड हमारा ही बनाया हुआ है, हम ही कलाकारी करते हैं उसमें। और उसका जो सिस्टम बनाया है वो भी हम ही लोगों ने बनाया है। लोशु ग्रिड में 5 एलिमेंट थ्योरी को इंड्यूस किया गया। उसमें एक और बड़ी विडंबना है कि कुआ नंबर को यूज किया गया। कुआ नंबर हाथ पैरों पर लिखवा भी दिया जाता है कि बहुत बेहतरीन नंबर है। अब एक चीज को समझना, कुआ नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है किस काम के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है और कौन सी खराब है। इसको देखने के लिए आप लोग गूगल करें कुआ नंबर कैलकुलेटर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, आपका कुआ नंबर आ जाएगा। और जब वो कुआ नंबर आ जाएगा तो वो ये बताएगा कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है किस काम के लिए, और कौन सी को आपने यूज नहीं करना है। क्लियर है? नहीं, आप एक बार दोबारा से बता दो, ये कुआं नंबर को एक बार स्पेल कर दो। कुआ, KUA, ये KU। लोशो ग्रिड में यूज किया जाता है। ऑल दो आप उसको ज्यादा ध्यान मत दो, हम वैदिक में जो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम उसी को करेंगे। ये थोड़ा अवेयरनेस के कारण बता रहा हूं। ठीक है। ठीक है। अरे कहाँ गई वो डिम्पल जी, कैमरा ऑफ कर दिया आपने। आपने लोशु में एक चीज पढ़ी होगी कि 5 सबसे फ्रेंडली है और 2 सबसे फ्रेंडली है। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर 2 और 5 एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? अगर किसी का BN DN 2 and 5 है तो क्या होगा? अच्छा होगा बुरा होगा? क्योंकि दोनों ही, कोई दुश्मनी नहीं उनका तो। अरे पार्टिसिपेट करो, बोलो। सर अच्छा नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा नहीं होगा। देखो, आपने तो कर लिया ना मुझसे तो इसलिए आप कह सकते हो। बाकी सबने वो भी पढ़ा हुआ है कि 5 नंबर सेंटर में है, 5 ऊपर है, 5 नीचे है ना। 5 के ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 नंबर है, ये सेंटर में बैठा है, बैलेंस कर रहा है, वो ये है, ये वो है, सब कुछ है। लेकिन 5 सबके साथ फ्रेंडली नहीं है, इस चीज को याद रखना। 5 जब एक के साथ आता है अय्याशी कराता है, 2 के साथ आता है फाइनेंशियल स्कैम्स कराता है, 3 के साथ आता है तब थोड़ा हेल्थ इश्यूज में आएगा, मेंटल टेंशन्स में आएगा। 4 के साथ आएगा तो कार्मिकनेस बनाता है आपकी लाइफ में। 5 के साथ जब 5 आ जाता है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता,
6 के साथ आता है तो कुछ हरकतों में दबता है, लेकिन छुप के अय्याशी करता है। 5 जब 7 के साथ आ जाएगा तब हेल्थ इश्यूज देगा, इंसोम्निया देगा। 5 जब 8 के साथ आ जाएगा तब एक्सीडेंट्स कराएगा। और 9 के साथ आएगा तो 5 कहाँ है, उसका एक्सीडेंट होगा। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अक्सर ये कहा जाता है 1 2 2 1, इसका ये होगा। ऐसी ऐसी पढ़ाया जाता है ना, 1 2 2 1, है ना। 3 4 4 3, यानी कि अगर 3 4 आया, 4 3 आया, किस चीज में, BN DN में, राइट। तो ये होगा, ऐसा नहीं होता। अगर BN और DN 1 और 2 है तो उसके रिजल्ट्स अलग हैं, 2 और 1 है तो उसके रिजल्ट्स अलग हैं। तो इस कोर्स में हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 नंबर को सबका फ्रेंडली कहा जाता है, वो सबका फ्रेंडली नहीं है। अगर 2 1 के साथ है, उनका तेज अच्छा होगा, उनके पास पैसा अच्छा होगा, उनका रसूख अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाएंगी। 2 और 2 एक साथ आ जाते हैं तो वो रिलेशनशिप इश्यूज दे देते हैं। 2 और 3 साथ में आ जाते हैं तब भी कुछ हिडन चीजें हैं, वो इश्यूज आते हैं। 2 और 4 के साथ आता है तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। 2 और 5 का मैंने बताया, 2 5 को देगा लेकिन 5 नहीं देगा 2 को। 2 और 6 आ जाता है तो इंसान ज्यादा खर्चा करता है और उसका स्पाउस उससे लूट के ले जाता है। 2 और 7 जब आता है तो या तो शादी होती नहीं है या लेट मैरिज होती है, और शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 मन है ना, इमोशनल है ना, और 7 अकेला रहना पसंद करता है, इसके कारण प्रॉब्लम आती है। जब हम 2 और 8 की बात कर रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 नंबर जो है पानी है और 8 नंबर लोहा है, तो पानी को गंदा कर दिया और लोहे को जंग लग गया। दैट मीन्स आपके घर में सीलन पाई जाएगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे ठंडी जगह से रिलेटेड। समझे। उसके बाद अगर आप 2 और 9 की बात करते हो तो 2 और 9 सुसाइडल टेंडेंसी बनाता है, 2 और 9 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कराता है। ठीक है। तो ये 2 और 5 में यहां पर जो प्रॉब्लम है इसको समझना होगा। नहीं तो हर जगह सिर्फ यही कहा जाता है कि ये सबके फ्रेंडली है, तो ये सबके फ्रेंडली नहीं है। आपने मूलांक निकाला तो मूलांक ये बताता है कि आपका मूल स्वरूप कैसा है। भाग्यांक ये बताता है कि आपका करियर कैसा होगा। उस करियर में स्टेबिलिटी आपका नेम नंबर देता है। लेकिन आप किसी भी काम को करोगे कैसे, ये आपके नेम का इनिशियल लेटर, फर्स्ट लेटर बताता है। और आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ कैसी होगी, ये आपका फर्स्ट नेम बताता है। अगर फर्स्ट नेम और टोटल नेम के दोनों के नंबर एंट्री आते हैं तब भी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर आपके नेम का इनिशियल और आपके फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर भी एंट्री है तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता रहा हूं। समझे। अभी हमने 5 नंबर समझ लिए। छठा नंबर होता है हमारा ज़ोडिएक लोड, जिसको कहा जाता है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर क्या है, आप जिस समय पैदा हुए हैं उस समय पर जो आपका वो है सूर्य है, वो जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, यानी कि सूर्य जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो आपकी राशि कही जाती है। सूर्य कौन है, सूर्य एथिकल प्लैनेट है। इट शोज द नेटिव्स एथिक्स, कि नेटिव कैसा होगा एथिकली। जैसे हमने कल सेशन में जब हम बात कर रहे थे, हमने मोना जी का डिटेल्स देखे और हमने छूटते ही सीधे आकर के आप टीचर हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं टीचर हूं।
कहाँ से पकड़ा हमने? हमने पकड़ा कि उनका ज़ोडिएक 1 था, उनका बीएन मूलांक जो था वो 3 था, और उनका भाग्यांक 7 था, लेकिन उनका नेम नंबर 46 से 1 था। तो यहां पर 1 की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे ये समझ में आ रहा था कि डोमिनेंस होगी, और वो डोमिनेटिंग टीचर हैं, ये 1 मिनट में पता लग रहा था। लेकिन उनका फर्स्ट नेम जो कि 8 पर, और उनका फर्स्ट लेटर जो कि 4 पर था, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डोमिनेंस के चलते प्रॉब्लम आ सकती हैं। समझे? तो अगर आप इन बेसिक फॉर्मूलाज पे चलोगे तो आप कोई भी ग्रिड खुद ही बना सकते हो, आपको जरूरत नहीं है किसी भी ग्रिड की। 3x3 में आप कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख देना, लिखना बस 1 से 9 ही, ज्यादा मत लिखना, कहीं पे कुछ भी लिख देना और शुरू हो जाना आप प्रिडिक्शन करने, आपकी प्रिडिक्शंस सही आएंगी। तो अगर ये कहा जाता है कि लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड ये कुछ बता रहे हैं, तो याद रखना, अगर आपको बेसिक्स पता हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशंस को रीड करने का तरीका पता है, तो आप किसी भी तरीके से खुद ही अपना ग्रिड भी बना सकते हो, अपने नाम से ग्रिड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो याद रखना, शेल्डियन अलग तरीके से बताने वाली न्यूमरोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एस्ट्रो बेस्ड है, और जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं वो वैदिक ग्रिड है, न्यूमरोलॉजी सफेरियल है। क्लियर? लोशो ग्रिड की जब आप बात कर रहे हो, लोशो ग्रिड में जहां पर 5 एलिमेंटल थ्योरी को यूज किया जाता है, वहीं उस जगह पर मैं फर्स्ट तो वही समझाता हूं, लेकिन उसके बाद मैं वैदिक जो अपने कॉम्बिनेशंस हैं जो अभी इस कोर्स में बता रहा हूं, इन्हीं को लोशु में लगाता हूं और डेली प्रिडिक्शन बताता हूं। और डेली की प्रिडिक्शन आती है कि आज क्या घटना घटेगी। अगर आज के दिन आप अपने पिता के साथ जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा, पता लग जाएगा चुटकियों से। तो ये जो कोर्स है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करा रहा है। अब आप वैदिक में क्या कर रहे होते हैं? वैदिक ग्रिड में आप उसमें उठा के मूलांक के, भाग्यांक के नंबर्स को भी इम्प्लांट कर रहे हो, आप उसमें महादशा, अंतरदशा ये सब भी डाल रहे हो, है ना? तो भाई मैं कब मना कर रहा हूं? लोशो ग्रिड में डाल दो, उससे प्रिडिक्शन कर दो, आ जाएगी। तो ग्रिड कोई भी हो, आप बनाओ ग्रिड अपना, बस 1 से लेकर 9 तक नंबर होने चाहिए। दूसरा, एक चीज और भ्रांति है बहुत ज्यादा, कि 3x3 लोशु ग्रिड है, 3x3 वैदिक ग्रिड है, ऐसे ही 3x3 ग्रिड ऑफ पाइथागोरस होता है। वो जो ग्रिड होता है ना, उसमें मिसिंग नंबर और रिपीटेशन ऑफ नंबर्स को यूज किया जाता है, और वही कंसेप्ट उठाकर लोशु ग्रिड में ले लिया, जिसके चलते लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर और रिपीटेटिव नंबर्स को यूज किया जाता है। हम ये कह रहे हैं पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अगर 1 1 के साथ हो तो क्या होगा। ऐसे बंदे का पिता या पुत्र गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ऐसे बंदे की लाइफ में, है ना, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। आपने सिर्फ BND नहीं देखना, अभी तो नेम नंबर पे भी नहीं पहुंचना, आपने अभी जॉडियक पे भी नहीं पहुंचना। ऐसे बंदे की राइट आई बहुत जल्दी खराब होगी। समझे? क्यों होगी, कैसे होगी, यही तो हमने इस कोर्स में समझना। एक चीज कही जाती है कि आपका जो मूलांक है वो 2, 11, 20 या 29, सबका मूलांक 2 बन गया, यही कहा जाता है। अगर हम इस हिसाब से लेते हैं तो 12 महीने के अंदर कितनी बार आ गया 2 मूलांक? 48 टाइम्स, 12 चौक 48 होता है ना, एक महीने में 4 बार आया, तो 12 महीने में कितनी बार आएगा? 12 चौक 48, यानी कि 48 दिन पैदा होने वालों का मूलांक 2 बैठेगा। तो क्या सबका नेचर एक जैसा होगा, सबकी लाइफ एक जैसी होगी? नहीं होगी।
तो क्या डिफरेंस देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि आपका जॉडियक लॉर्ड कौन है। तो मूलांक के साथ जॉडियक लॉर्ड का कॉम्बिनेशन करोगे तब आपको वहां उसका नेचर समझ में आएगा, और जब नेचर समझ में आएगा तब आप प्रिडिक्शन करने लायक बनते हो। और एक मूलांक 12 राशि में कैसे जाएगा, दो मूलांक 12 राशि में कैसे जाएगा? अगर ऐसा आप देखते हो तो ये 108 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जॉडियक जैसे हमने कहा, ये आपकी लाइफ में ये बता रहा है कि आप एथिकली कैसे होगे। अगर वो ये बता रहा है कि आप एथिकली कैसे होगे, तब आपको ये समझना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप को भी ये बता रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज को भी ये बता रहा, तो इसे आप साइडलाइन नहीं कर सकते। जॉडियक नंबर का सबसे ज्यादा यूज जो किया गया वो कीरो साहब ने किया है, लेकिन मैंने कीरो बाद में पढ़ी है, मैंने पहले राधा कृष्ण श्रीमाली जी को पढ़ा। और नीरियन साइन मेथड जिसे हम कहते हैं, इंडियन और वेस्टर्न जॉडियक्स, वो क्या होता है? वो होता है सन साइन। उसमें डिफरेंस एक महीने का होता है। तो श्रीमाली जी ने इंडियन सनसाइन को यूज किया है, और हमारे जो कीरो हैं, इन लोगों ने जिन्होंने भी यूज किया, इन्होंने वेस्टर्न सनसाइन को यूज किया है। तो जब आप समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे कर रही है, तभी आप अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये इस कोर्स में हम करा रहे हैं, हमने इसकी फीस 2,500 रुपये रखी हुई है आज। तो होप अभी तक जो मैंने समझाया है वो आप लोगों को समझ में आए। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे जोनर्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में जिस तरीके से पराशरी बेसिक होता है, उसके बाद आगे चीजें शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अलग अलग जोनर्स हैं। जिसको हम इस समय पढ़ रहे हैं, ये इंडियन या वैदिक या ज्योतिष न्यूमरोलॉजी यानी कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हम लोग सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि किसी भी नेटिव का नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, और उसकी डेस्टिनी कैसे बिहेव करने वाली है, उस इंसान के कौन से देवी देवता हैं। उससे ये पता लगेगा कि आपको रेमेडीज कैसे बनानी। अंजलि ध्यान देना, हाँ जी। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। हाँ जी। इन नंबर्स के साथ प्लैनेट्स लिखे गए हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो नंबर 1 को रूल करता है सन, नंबर 2 को मून, नंबर 3 को जुपिटर, नंबर 4 को यूरेनस या राहु, नंबर 5 को मरकरी, नंबर 6 को वीनस, नंबर 7 को नेपच्यून या केतु, और नंबर 8 को लॉर्ड सैटर्न। जब भी हम शनिदेव का नाम लेंगे तो या तो शनिदेव बोलेंगे या लॉर्ड सैटर्न बोलेंगे। फिर बात यूरेनस आती है, का हाँ जी, यूरेनस का दूसरा नेम कौन सा है? किसका? यूरेनस। राहु। राहु। और नेपच्यून का है केतु। हाँ जी। और लास्ट आता है मार्स। ठीक है जी। हाँ जी। अब इन सब की एक सोलर कैबिनेट है, ठीक है? यानी कि एक गद्दी है जिसमें एक राजा है और उसके आगे सब घूम रहे हैं ना, जैसे प्लेनेट सारे घूम रहे हैं ना सूर्य के आसपास। तो सेम गोज हियर। सन यानी कि किंग है, मून क्वीन है। एक चीज क्लियर कर दूं, ये शापित होने के कारण क्वीन बना है ना? जुपिटर मुख्य सलाहकार है, प्राइम मिनिस्टर। राहु रिबेलियन है, राहु को गुंडा भी कहा जाता है, राहु को रॉबिन हुड भी कहा गया है। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध भी कहते हैं, ये बुद्धि के कारक हैं, इनको ओहदा जो मिला है वो मिला है प्रिंस का। वीनस जो कि डॉक्टर हैं,
इनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है। वीनस डॉक्टर हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना, वैद्य हैं। केतु जो कि सर्वेंट हैं, इनको संत की उपाधि भी दी गई है, ठीक है, रिसर्चर भी हैं। उसके बाद लॉर्ड सैटर्न, वो भी सर्वेंट हैं, लेकिन साथ साथ वो जज भी हैं। मार्स मिलिट्री कमांडर है। अब हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है, अच्छी बुरी, हम कहते हैं लाइफ में ये हो गया वो हो गया, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। जो भी घट रहा है वो इन दो ग्रुप के कारण घट रहा है। कौन कौन से ग्रुप है? एक देवता का है और एक दानवों का है। लड़ाई उन दोनों की चल रही है, भुगतना हमें पड़ रहा है। देवता का ग्रुप कौन सा है? सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्र, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद आती है बात डिमंस की, तो यहां पर सबसे पहले वीनस यानी कि शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु हैं। राहु जो हमने कहा रिबेलियस है। केतु लॉर्ड सैटर्न, और हमने यहां पर दोनों जगह स्थान दिया है मरकरी को, राइट। तो मरकरी दोनों तरफ एक्ट करता है, दोनों के साथ रहा जाता है उससे। मरकरी नपुंसक प्लेनेट है और शनिदेव वृद्ध प्लेनेट है। एक तरह से ये दोनों के दोनों चाइल्डलेसनेस शो करते हैं, नपुंसकता शो करते हैं। समझ गए? शनिदेव और मरकरी 5 एंड 8। अब हम बात करते हैं इनकी रिलेशनशिप्स को हमने कैसे देखना है, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा लोग आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर, उसके बाद आते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर। अगर रिलेशनशिप की बात करते हो, या तो बंदा खुद आता है या पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा उसके कौन से नंबर्स हैं जो उसको शादी करने से रोक रहे हैं। कोशिश करना किसी भी तरीके से, आप लोग प्रिडिक्टर्स मत बनना कि हमने प्रिडिक्शन करनी है, फ्यूचर टेलिंग मत करना। सामने वाले की काउंसलिंग करो कि आपकी लाइफ में क्या घटना घटने के चांसेस हैं और आपने किस हिसाब से अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं और आपको सुधार आएगा। रेमेडीज कैसी होनी चाहिए? लाइफस्टाइल चेंजेस की। अगर आपने नेचर को समझा नंबर का, तो हम यहां पर किस चीज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देख रहे हैं? मूलांक का। क्यों? किसी भी नेटिव का मूल स्वरूप क्या है? एक नंबर वाले का तेज बहुत होता है, उससे लोग जुड़कर रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हम एक एक चीज को समझेंगे, किस प्लैनेट के साथ कौन सा बॉडी पार्ट है। जैसे जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं, हमने कहा 1 and 1 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहां पर राइट आई पर प्रॉब्लम आई। क्यों कहा? राइट आई जो है सूर्य की है, लेफ्ट आई जो है वो मून की है। तो दोनों लुमिनस प्लैनेट है ना, तो उनका तेज कहां से दिखेगा? आंख से दिखेगा ना। तो वो आंखें जो है वो सूर्य और चंद्रमा हैं। तो इस तरीके से हम आगे धीरे धीरे करके आराम आराम से समझेंगे चीजों को, और हम देखेंगे कि कैसे लाइफ में आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, ग्रिड, आप ग्रिड भी अपना बनाओ, किसने मना किया? एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लास्ट क्लास में कही थी, जिन लोगों का मूलांक 2 होता है उनके नेम का इनिशियल किसी भी हालत में जे और के मत देना। क्योंकि इस कोर्स में बेशक हम लेटर्स पे ज्यादा इतना नहीं कर रहे, लेकिन जे और के ये दोनों लेटर्स ऐसे हैं, जे आपकी लाइफ में जब भी एक्टिवेट होते हैं तो घटना सडनली घटती है। तो ऐसी बहुत सारी और चीजों के साथ हम नेक्स्ट क्लास करेंगे परसों।
होप आप लोगों को अच्छा लगे, चीजें समझ में आई, नोट्स बनाना, सब कुछ करना। वैसे लास्ट में जो ये आपको मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ ये एज इट इज मिलेगी। अभी जो हमारा ये बैच है इसमें हमारी ये फर्स्ट क्लास हो गई है, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट बैच रहेगा वो लगभग 10 दिन के अंदर पे रहेगा। ये टीटीएस है तो वो अदर 3 डेज को हम रखेंगे, और उसमें थोड़ा सा हम टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे पास वो टाइम अवेलेबल हुआ तो। ठीक है, नहीं तो वही 9 से 10 का हम टाइम रखेंगे। क्लियर है? अभी कुछ भी ऐसा है जो पर्टिकुलरली आप पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो। मुरली, आपको कुछ भी पूछना है? सर हमारा ना स्टार्टिंग के 20 मिनट्स मिस हो गए थे, सो होप आई विल गेट द रिकॉर्डिंग, विल गेट द रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी ना, ठीक है चैनल पे रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। हाँ, आप ट्रैफिक में थे क्या आज? हाँ जी, मैं कहीं एम्बेसी गई हुई थी, तो फिर मैं जस्ट जैसे ही घर पहुंची तो इमिडिएटली मैंने लॉग इन किया, बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहती थी एक और वर्ड। देखो, आपने और हेतल ने, दो बंदों ने मुझे पहले कह दिया था कि हम कैमरा नहीं ऑन करेंगे, और सबसे बढ़िया आप ही दोनों निकले, फटाफट से कैमरा ऑन कर लिया। आपसे बात कर रहे थे ना, तो इसलिए। क्योंकि बाकी लोग तो पता नहीं क्यों कैमरा से डरते हैं। याद रखना, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, जो लोग कैमरा नहीं ऑन करते ना उनका वीनस खराब हो जाता है। और जो लोग कहते हैं ये नहीं समझते कि जब हम ऑनलाइन आते हैं ना तो ऑनलाइन कौन है? राहु है। हाँ जी। ऑनलाइन वर्ल्ड ही राहु है। तो जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हम अपना राहु सुधारते हैं, राहु को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो राहु के नेगेटिव इंपैक्ट से हम बच जाते हैं। और भाई चाहे थोड़ी देर के लिए आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं गुरु हूं, तो मेरी बात नहीं मान रहे हो तो क्यों गुरु खराब कर रहे हो अपना? सुन लो थोड़ी सी बात को। ठीक है, तो अगर इन केस आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस कोर्स की फीस जो है 2500 है, देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से, और नहीं तो जो नेक्स्ट बैच है तब से ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी करते तो जो मैंने टिप दी है कम से कम इसको बहुत ध्यान रखना। पर्टिकुलरली जब हम फीमेल चार्ट देखते हैं और वहां पर मूलांक 2 देखते हैं, और ऊपर से कम मूलांक 29 से 2 बनने वाला, तो प्लीज बच्चे का नाम जे और के से मत देना। मैं ये कह रहा हूं, आप बीएन और डीएन सुनकर भी किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर किसी का BNDN 9 और 4 है तो समझ लेना उसका हस्बैंड एग्रेसिव है, और उसका या तो बड़ा भाई नहीं होगा, और अगर बड़े भाई होगा तो बड़े भाई से झगड़ा होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब चीजें बाद की हैं, ये सब कोर्स में आती हैं। हम अभी, आज तो पहली क्लास है, हम धीरे धीरे आगे हर चीज बताएंगे। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 20 से 2 वाला अलग है, 2 वाला 2 मूलांक वाला अलग है, तो चारों अलग है, लेकिन स्टिल हम ये समझा रहे हैं वो चारों के चारों अलग हैं। लेकिन आपका उस नेटिव जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं 2 मूलांक वाले की, उसका जॉडियक क्या है, सनसाइन क्या है, उस सनसाइन लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसा बिहेव करेगा। क्या वो सन ग्रुप का है, क्या वो मून ग्रुप का है? सन ग्रुप का है तो और भी ज्यादा इंपल्सिव हो सकता है, मून ग्रुप का है तो सॉफ्ट होगा। तो न्यूमरोलॉजी में आपने अगर बेसिक्स को समझ लिया, आप अपने घर का वास्तु भी कर लोगे, आप बंदे को भी पहचान लोगे, आप लाइफ के पंगे भी पहचान लोगे, क्या चीज कब होने वाली है आपको ये भी पता लग जाएगा, आप उसके हिसाब से लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। लेकिन नंबर वही हैं, एक नंबर के 50 एट्रीब्यूट्स हैं, तो 50 के 50 थोड़ा लग जाएंगे, तो समय के अनुसार अलग अलग जगह पर लगेंगे। तो बस वही चीज है। अगर हम फूड की बात कर रहे हैं पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी। फूड की बात करें तो किस नंबर से कौन सा फूड कनेक्टेड है। अगर हम स्पेस की बात करें तो वो जगह कौन सी उस नंबर से कनेक्टेड है। अगर हम मसालों की बात करें तो वो कौन से नंबर से कनेक्टेड है, दालें कौन सी हैं, हर चीज नंबर से। आपके बॉडी पार्ट आपके नंबर के अनुसार है। आपको हेल्थ न्यूमरोलॉजी करनी है, आप देखोगे ना तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सा नंबर है, कौन सा बॉडी पार्ट है और कहाँ प्रॉब्लम है। ये एंटी आ गए तो ये बॉडी पार्ट में परेशानी आएगी, कब आएगी? जब वो टाइम एंटी आएगा, चाहे रनिंग एज में आएगा या ईयर वाइज आएगा एंटी। तो यही तो समझाना है मैंने इस कोर्स में, और कर क्या रहा हूँ, बहुत बेसिक सा कोर्स है ये। इसमें ये इवेंट मेरा मोटिव ये है क्लियर करना कि क्या पंगे हैं, है ना क्या, और वो क्या है कैसे है वो सब आगे आएगा। सारे 4 और 4 एक जैसे नहीं होंगे ना, हमें यहाँ पर जॉडियक पे तो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी अनीता जी, क्या कह रहे थे आप?
सर आप ये जो मसाले बता रहे हो ये भी बताओगे कोर्स में? मैं सब कुछ बताऊंगा मैम। जो आप बता रहे हो ना कि आप नेम नंबर कौन सा अल्फाबेट आएगा, कौन सा क्या होगा। देखो मैम, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, जब मेरे मूड में आता है, बहुत सारी चीजें मैं वैसे ही बता देता हूँ। लेकिन जो कोर्स में है ना, वो चीज मैं आपको बता दूं क्या क्या है। मूलांक, भाग्यांक, नामांक, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट नेम की वैल्यू, उसके अलावा आ जाता है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, और आता है होरा। होरा कैसे बिहेव करती है, यानी कि आपके 24 घंटे एक दिन के, हर घंटे में कुछ ना कुछ हो रहा है, किस काम के लिए हो रहा है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि सो एंड सो लोगों का झगड़ा हो गया, और सो एंड सो टाइम पर वो लोग उस समय थाने में बैठे हुए थे। तो अगर 25-30 बंदों के साथ एक ही घटना घटी, जबकि सबके मूलांक अलग, सबके, अरे भाई, भाग्यांक अलग, सब कुछ अलग, लेकिन उसके बावजूद एडवांस लेवल जिसे हम कहते हैं स्पून फीडिंग, तो उसमें वो 15,000 रुपये फीस लेता हूं मैं। उसमें ये सब तो आएगा ही आएगा जो इस कोर्स में है, लेकिन उसमें क्या आता है, उसमें आता है प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम। फर्स्ट नंबर पे जो लेटर है वो कैसे बिहेव करेगा, सेकंड नंबर पे कैसे बिहेव करेगा, थर्ड नंबर पे कैसे बिहेव करेगा। ये समझो आप नेम चेंज कर रहे हो, या कई लोग डबल लेटर कर देते हैं नाम के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी लेटर को डबल किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो A to Z हर नंबर के साथ जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, वो एडवांस लेवल में आते हैं। उसमें हम पूरे 26 लेटर्स को समझते हैं, अल्फाबेट्स को, कि हर लेटर का क्या क्या नेचर है, वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक, उसके बाद हम उसमें ये भी समझते हैं कि 31 मूलांक हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। उसमें हम ये भी समझते हैं कि 52 कंपाउंड नंबर्स हैं वो भी कैसे बिहेव करेंगे। 108 नेम नंबर है वो कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपने ये कोर्स सही से कर लिया तो कंपाउंड बनाना कैसे है वो मैं सिखा रहा हूं ना। मैं तो मेन चीज ही सिखा रहा हूं कि कंपाउंड ठीक है। कैसे बनेगा, उसी से आप खुद ही बना लो। आपको नेक्स्ट लेवल जाने की जरूरत ही नहीं, आप बेसिक तो क्लियर करो अपना, ये चीज, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। सिर्फ इतना नहीं है कि आपको जबरदस्ती है कि भैया 15,000 का कोर्स करो या कुछ। हाँ, वो अलग बात है, जब भी मैं एडवांस कराता हूँ तो आपने अगर ये वाला कर रखा तो 2,500 लेस हो जाएंगे उस कोर्स में, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन लेकिन जरूरत क्या है, पहले ये तो समझो ना, इसमें तो तैयार हो जाओ भाई। 26 लेटर्स हैं, लेटर्स का क्या बिहेवियर होगा, क्या होगा, ये सब चीजें तो तब आएंगे ना जब आप नेम करेक्शन पे जा रहे हो। अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी मैं बात ही यही कर रहा हूं कि आपकी फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। वो स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और सच बता रहा हूं, इस कोर्स को अगर आपने सही से कर लिया, आपने सुबह शाम इसके साथ प्रैक्टिस कर ली, फिर आप कोई भी भगवान जी का यंत्र उठा लेना 3x3 का, और आप उसमें अपना नाम दे देना कि ये मैंने बनाया है, और आप उसके बाद चालू करा देना अपना कोर्स। बंदा मुकर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिडिक्शन तो वही आती है ना जो नंबर्स की आएंगी। नंबर्स के नेचर आपको समझ में आ गया, प्रिडिक्शन करते रहो, किसी के ऊपर भी कर देना, तो सब वही आएंगी। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा किस नंबर से कौन सी डायरेक्शन है, किस नंबर से आपके घर का कौन सा हिस्सा है, तो आपने जिस भी ग्रिड में लगा दिया तो नंबर का मतलब तो वही आएगा, नंबर का मतलब तो बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो ग्रिड कोई भी बना लो, किसने मना किया। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं तो लो शो ग्रिड से डेली प्रोडिक्शन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, इसी के सिर पे कर रहा हूं। ठीक, तो हो आप लोगों को अच्छा लगे। जो इंटरेस्टेड हो वो मेरा 9811074077 पर पे कर सकता है, स्क्रीनशॉट दे देना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा टेंशन ना लो मैम, ज्वाइन करो, मजा आएगा। और बहुत सस्ता सा कोर्स है, कोई महंगा कोर्स नहीं है। देखो, आपको 250 वीक क्लास मिल रही है, कोई रोज की क्लास नहीं है ये। TTS चलेगी ट्यूसडे, ये खत्म होने से पहले पहले सेकंड बैच भी ला रहा हूँ, वो अब बाकी के 3 दिन चलाऊंगा, है ना। तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज है ना, आपको इस कोर्स में ये समझ में आ रहा है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सर कितने दिन का कोर्स है? 10 दिन का। बस। हाँ जी। कह रहे हैं बस आपको और सुनना चाहते आपने हैं। आपने अगर ढंग से मेहनत करी ना, हम्म। तो 1 महीने बाद मैं 3 क्लास और देता हूँ। लेकिन देता सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने मेहनत करी है। मुझे डेली होमवर्क चाहिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट सबको पता है। अंगसत्वा@gmail.com भरा पड़ा है होमवर्क से।
और तभी मैं सर्टिफिकेट भी तभी देता हूँ, क्योंकि आपके जब होमवर्क होकर आते हैं ना, तो मैं कहने वाला बनता हूँ कि हाँ जी, इनसे मैंने होमवर्क भी कराया है। मेरा सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि सड़क में आपने कैनवा पे सर्टिफिकेट बनाया और बांट दिए। ये प्रूव करता है कि आप लोगों ने मेरे से किया है, उसके बाद प्रैक्टिस करी है और तब किया है। प्लस एक चीज और बता रहा हूं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा लकी नंबर्स, है ना? तो लकी जी नंबर अक्सर लोग कह देते हैं कि आपका भाग्यांक, आपके भाग्य को चमकाने वाला नंबर है तो लकी नंबर होगा, या कोई कहता है मूलांक होगा। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लकी नंबर ना भाग्यांक में आए ना मूलांक में। सर कुआ नंबर को बोलते हैं ना? अरे कुआ का तो अभी बताया तो सही, कुआ तो पागल बनती है। एंजल नंबर बोलते हैं उसको। मैम कुआ नंबर को क्वी नंबर भी कहते हैं। गूगल ऑन करो, वहां पर लिखो कुआ नंबर कैलकुलेटर, जी और जैसे ही आप लिखोगे उसमें आपको कहेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना तो गूगल चाचा उसी समय निकाल के दे देंगे आपको। उसके बाद वो चार आपको डायरेक्शंस बताएंगे, और चार डायरेक्शंस वो बताएंगे जो आपके लिए फ्रेंडली हैं, चार वो बताएंगे जो आपके लिए एनेमिकल हैं। लेकिन किस किस काम के लिए? आपका हेल्थ अच्छा करने के लिए ये डायरेक्शन अच्छी है, ये एंटी है। आपकी वेल्थ के लिए ये अच्छी है, ये एंटी है। तो ये फंगशुई का है कुआ नंबर, ये लोशु ग्रिड का नहीं है। सर मुझे करना है कोर्स। आप पे कर देना। आप मेरा नंबर जो है 9811074077 है, उस पर तो 2500 रुपये पेटीएम करके, या जी फिर से पे कुछ 98 98 110 110 74 14 077। 077। ठीक है? पेटीएम भी है, जी पे भी है, फोन पे भी है, सब है। वो करने का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो किस सर किस इसका आप नाम से आएगा? वीडियो दोगे? हाँ वीडियो मिलेगा ना, ये भी मिलेगा, पिछला तो भी तो दिया है होमवर्क आपको, क्या आपने वो तो देखा नहीं अभी तक। सर मैंने देखा आपका यूट्यूब पर, पिछली वाली वीडियो देखी है, एक ही वीडियो है। मैम बाकी टेंशन तो मत नहीं है लो, ना। सर खुले हाथों से बांटने वाले हैं, खुले हाथों से। यहाँ पे तो भंडारा सर लग वो गया तो अब मुझे बस। सर की एनर्जी से ही पता चला, बहुत अच्छा लगा मुझे, सर की क्लास बहुत अच्छी। सोनिया जो है ना, इसने शायद ही कोई क्लास छोड़ी हो, चाहे फ्री हो। और सर बर्थ नंबर क्या है? I would like to add one नहीं, point here. Sir is actually sir की एनर्जी बहुत गिविंग है हाँ and सही he's जी, हाँ जी, हाँ जी, highly cooperative. आप एक बात को 10 बार भी पूछोगे, he'll always reply बिल्कुल। with a smile सर on his आपका face. ग्रेड क्या He's है? highly मतलब बिना डाउट के आप कर सकते हो, मैं तो कहूंगी कर लो, ये तो आंखें कुछ बंद भी नहीं है। करके उसके आप बाद वन एंड आपको सेवन फिर का 10 बार कॉम्बो। और करूं मैं। he's such a nice soul. सर होमवर्क कहाँ से करना है ये तो बता दो। अभी ये जो भी सर ही मैंने कहा करवाएंगे है, सब आपसे। जो मैंने कहा है उसे लिखो, है ना? और उसके हम्म, बाद anksatwa@gmail.com क्लास उसमें ग्रुप में दे दूंगा मैं, उस पर आप मुझे मेल कर देना। ठीक है ठीक है। ठीक है? सर जहां जय सोनिया माता की दी, बात रही मेरी ना, ना तो सोनिया तो हमेशा कहती है सर से ना बातें मारो, सर के पेट की निकलवा लो सारी बातें। जितनी बातें मारोगे सर उतना बताते रहेंगे। और यही हुआ, सही वान्या को भी बात पता है ना वान्या? बातें करते रहो, लेते रहो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। सही बात है सर, ये तो बहुत पक्की कोई बात नहीं लेके है। जा सकता मेरा ज्ञान। और बहुत बहुत धुरंधर है, उन्होंने अपने चेले चपाटे मेरे ग्रुप्स में डाल डाल के मेरा पूरा कोर्स ले लिया, लेकिन फिर सर भी वो हम बेचारे आपके बेच नहीं चेले पा हैं, रहे, किसी क्योंकि और उन्हें के वो नहीं है। बनाना ही नहीं आता ना। मैं तो आपका हम बेसिक फाउंडेशन वो करा रहा हूँ मजबूत। बनाओ हम यार। आपके चेले हैं ना, तो इसलिए हमारा बेस मजबूत ही होगा, हाँ जी हमें हाँ। मालूम है। ये सोनिया कपूर अभी तक शक्ल नहीं दिखा रही, शक्ल दिखाओ भाई, इसकी शक्ल देख लो। ये जिस समय यूट्यूब पर बैठती है ना, कम से कम 300 से 350 लोग लाइव होते हैं इसके इसके लाइव में। इतने जो बड़े बड़े धुरंधर भी होते हैं ना, उनके लाइव में इतने लोग नहीं आते। मैडम आ जाओ, ये कैंडिडेट। शक्ल ही नहीं दिखा रही है अभी। कहेगी सर अभी मुंह नहीं धोया, अभी मैं मेकअप कल नहीं किया। दिखाऊंगी, अभी ना मैं कहीं बैठी हुई थी हाँ ये कहीं नेटवर्क बैठी नहीं आ हुई रहा है। थी। बाहर तो से क्या आप ये समझ लो कि अगर मेरे साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है ना, तो उसकी खुद की भी पॉजिटिव एनर्जी है। वान्या बताना चाहोगे अपने बारे में कुछ? कौन? वान्या नहीं वान्या सर, आपकी नॉलेज के सामने मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। वान्या को आप देखोगे, ये अक्सर आपको टीवी चैनल्स पे मिलेंगी वहां पर। ठीक है? वहां पर ये प्रिडिक्शंस कर रही होती हैं। अभी तक आपने शक्ल देख के वो नहीं सोचा नहीं होगा ये वही वान्या है। ठीक है? और वान्या और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और हमने कई सारी चीजों पे, सिर्फ नंबर्स पे ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी पर भी काफी अच्छी लंबी चौड़ी डिस्कशंस की हैं। और मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई मेरे से एनर्जी अच्छी कनेक्ट करते हुए लेना चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
ही इज एक्चुअली वेरी वेरी कोऑपरेटिव। मुझे कभी कोई भी फर्क आप ही नहीं पड़ता। आधी रात को भी अगर बात करोगे ना, सो इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। मतलब जब भी आप कभी भी किसी इशू में हो, सो दैट इज ही इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। और मेरी सर प्रिडिक्शन भी बड़ी उल्टी सीधी होती है। अब हर चीज हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, मुझे बस हिंदी में अरे तो चाहिए। अभी अभी क्या कमी रह गई है? अभी मैंने क्या, सब अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत। मैं तो अभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो बता रहा हूँ ना। मुझे अभी जौहर जी ने कहा, अरे सर गलती से लिंक दे दिया, चलो छोड़ो इनको ऐड मत करना। मैं चलो आ गए हैं तो मोस्ट हाँ, वेलकम, कार सर ने ऐड किया। है ना। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने वो भी नहीं, मैंने अपना क्लास का कंटेंट भी छोड़ा हो, मैंने वो भी सिखाया। हाँ तो मुझे फर्क क्या पड़ रहा है? मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि जो मिथ्स है ना उनसे बाहर आओ। तभी तो वो मेघा डिंपल जी तो बड़ी जल्दी चली गई। उनसे मैंने यही तो बात कर रहा था कि मैम आपने शेल्डन सीखा, लेकिन आपको यही नहीं पता शेल्डन क्या है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि शेल्डन है क्या। शेल्डन वो है जो जुमानीज यूज करते हैं, क्योंकि वो अक्सर लोगों का नाम 369 के कॉम्बिनेशन पर देते हैं। लेकिन आप समझो तो सही वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 369 का ग्रुप है। सर, वो खाली फिल्मी इंडस्ट्री में देते हैं, वहीं चलता है। सर वो देखो, वो जो भी करते हैं हम उसके ऊपर आते ही नहीं ना। हम तो एक बात कर रहे हैं कि जो उनकी विद्या है वो यही समझाती है। ऐसे ही लोगों ने, बहुत कम लोगों ने कबाला पढ़ा है, कबाला के बारे में जाना है। लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको टैरो कार्ड्स आते हैं तो जो मेजर अरकाना है वही 22 कार्ड कबाला में काम करते हैं। आपके नेम नंबर को भी 22 पे लाया जाता है, उसके अंदर ही अंदर रखा जाता है, और हर चीज 22 के अंदर ही चलती है कबाला में। वही आपके कार्ड है। और अक्सर एक भ्रांति और रहती है कि अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हो, 14 तारीख को पैदा हुए हो, 16 तारीख को पैदा हुए या 19 तारीख को पैदा हुए तो कार्मिक डेप्थ नंबर है। कार्मिक डेप्थ नंबर पाइथागोरस का कंसेप्ट है। वो ना तो शेल्डन में आता है, ना ही वो वैदिक में आता है। ठीक है। उसका तरीका क्या होता है? उसमें हम ये देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ को सिंगल नंबर पे लाओ, मंथ को सिंगल नंबर पे लाओ, ईयर को सिंगल नंबर पे लाओ, अब तीनों को ऐड कर दो। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो वो जो नंबर आएगा, अगर वो 13 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ या 19 हुआ, तो वो कार्मिक डेप्थ नंबर है। ऐसे ही सर एक बार दोबारा से बता दो, कार्मिक डेथ नंबर कैसे निकालना है? कार्मिक डेप्थ नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो तारीख को आप पैदा हुए उसको सिंगल नंबर पे लेके आओ, मंथ ठीक को है। सिंगल नंबर पे लेके आओ, और ईयर को सिंगल नंबर पे लेके आओ। जब तीनों को सिंगल नंबर पे लेकर आओगे ना, तो जो इनके एडिशन से नंबर आएगा, अगर वो 13 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ या 19 हुआ, तो कार्मिक डेप्थ नंबर है। आप जिस तारीख को पैदा हुए हो वो कार्मिक डेप्थ नंबर नहीं होता। हाँ जी। कर्म प्रधान है ना मैडम। हाँ वो अगर आपको समझ में आ गया तो सुधार भी तो लोगे ना। सर, नहीं, मेरा डाउट तो कुछ और था। वो मैं हाँ समझ हाँ, गई कि 7 थोड़ा सा एकाकी वाला है नंबर, इस वजह से सर। क्योंकि जो शेल्डन में हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 1 2 4 7, उसको फ्रेंडली कॉम्बिनेशन लेते हैं, बिल्कुल। है ना। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि वन, अब जब दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था। वो आपने किसी जो और बोला चीज के लिए फ्रेंडली है मैम। वो किसी और चीज के लिए फ्रेंडली है। देखो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई किसी चीज के लिए दोस्त है, कोई किसी चीज के लिए दुश्मन है। 2 और 5 मिलके आपको फॉरन में बहुत बढ़िया काम करवा देंगे। हाँ सर, वो घूमने के जितना यहाँ घूमेगा। पर लॉसेस करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? हम्म। नहीं, 2 और 5 मिलके कहाँ घूमने का हुआ? सिर्फ घूमने घूमने का हुआ। 5 नंबर एडवेंचरस है, वो टिक के नहीं रहता, पब्लिक डीलिंग है। 2 नंबर जो है वो कहते हैं ट्रेवलिंग है। आपने 2 और 5 ले लिया। तो मैं यहाँ फॉरेन की बात कर रहा हूँ, उन दोनों को फॉरेन से क्या लेना देना हुआ? क्योंकि 2 नंबर शॉर्ट ट्रेवल है, 5 नंबर ट्रेवल है। मैं तो फॉरेन की बात कर रहा हूँ। यही तो कोर्स है, यही तो चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं। यही तो मिथ क्लियर करना मेरा काम है। और अगर समझना है प्रॉपर तरीके से तो मैं तो बैठा ही हूं ना। मैं तो बार बार कह ही यही रहा हूं। जबकि तुम्हें भी वो जो मेरा पाइथागोरस का कोर्स है 25,000 रुपए का है। करती है ना दुनिया। सोनिया चली गई, नहीं तो सोनिया ने तो 46,000 वाला भी किया है। तो भाई हर तरीके के लोग हैं। लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि ईंट उठाओ और न्यूमरोलॉजिस्ट निकल रहे हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट के बेसिक ही नहीं क्लियर। हर किसी के नाम को 5 पे ले आओ, हर किसी के नाम को उस पे
6 पे ले आओ, 1 पे ले आओ, ऐसे नहीं होता ना भाई, ऐसे नहीं होता। क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी? तो भाई आपका बेसिक क्या है वो तो समझो पहले, अपना नेचर समझ लो, उसके हिसाब से जीते रहो, किसने मना किया? ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, परसों मिलते हैं। जिसने ज्वाइन करना हो मोस्ट वेलकम, नंबर आपको मैंने शेयर कर दिया है, पे कर सर देना फिर। चले मैम, सर मेरे को अभी आपके सामने एक अपॉइंटमेंट दी है, कॉल लेनी है मुझे, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी लोग बहुत सारे इंतजार कर रहे होते हैं ना, वैसे जी मेरे फिर लेट नाइट हो जाती है। आप क्लास में पूछना आराम से, ओके करेंगे, ठीक है जी। चलिए, श्योर सर, जय जय माता माता दी दी। सर, थैंक यू, बाय।